रामायण की कथा हम सब बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको रामायण से जुड़ा वो सत्य बताने वाला हूं जो शायद आज आप पहली बार सुनेंगे। अक्सर जब हम रामायण की कथा सुनते हैं तो एक बात बहुत साफ कही जाती है कि रावण का अंत माता सीता के कारण हुआ। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज इसी प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे। कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां लिखी जाती हैं जो बहुत कम शब्दों में होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि युगों तक रहता है। आज की कहानी भी किसी राजा की नहीं है, किसी साम्राज्य की नहीं है, किसी युद्ध की नहीं है। आज की कहानी एक तपस्विनी की तपस्या की है जिनका नाम था वेदवती। तो कहानी यूं शुरू होती है कि त्रेता युग में एक महान ऋषि के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया वेदवती। वेदवती बचपन से ही अन्य बालिकाओं से अलग थी। जहां संसार खेल में सुख में रमा रहता था, वहीं उनका मन हमेशा साधना में लीन रहता था। जैसे जैसे वेदवती की आयु बढ़ी, उनके भीतर एक संकल्प ने जन्म लिया। एक ऐसा संकल्प जो साधारण नहीं था। वेदवती ने स्वयं से कहा कि मैं केवल भगवान श्री हरि विष्णु को ही अपना पति मानूंगी, किसी और के लिए मेरे हृदय में जगह नहीं है। इस संकल्प के साथ वेदवती ने वन का मार्ग चुना। न कोई महल, न कोई वैभव, केवल फल, कंदमूल, जल और निरंतर तपस्या। दिन रात वर्ष बीतते गए। एक दिन आकाश में विचित्र गर्जना हुई। पुष्पक विमान धीरे धीरे जमीन पर उतरा, जिसमें था लंकापति रावण, जिसकी शक्ति से देवता भी भयभीत होते थे। रावण की दृष्टि जैसे ही वन में तपस्या करती वेदवती पर पड़ी, उनकी आभा को देखकर रावण उन पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती से कहा, तुम कौन हो तपस्विनी? तुम्हारी तपस्या करना व्यर्थ है। मेरे साथ लंका चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, सभी सुख और वैभव दूंगा। थोड़ी देर के बाद वेदवती ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में रावण को देखकर जरा सा भी भय नहीं था। वो निडर होकर बोली कि मैं केवल भगवान श्री हरि विष्णु को ही अपना पति मानती हूं। अधर्मी, मुझसे दूर रह। वेदवती की ये बात रावण को अपना घोर अपमान लगी और रावण क्रोध में आ गया। उसके बाद रावण ने वो पाप किया जो उसके अंत का मुख्य कारण बन गया। रावण ने वेदवती की चोटी पकड़ ली। एक साध्वी का अपमान, एक तपस्विनी का अपमान। उसी पल धर्म कांप उठा। रावण के इस कृत्य से वेदवती विचलित हो उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बोला, रे मूर्ख, तूने बड़ा अनर्थ किया है। याद रखना, भविष्य में जिस स्त्री का तू अपहरण करेगा, उसी के कारण तेरा और तेरे वंश का विनाश होगा। इतना कहने के बाद वेदवती ने अग्नि प्रज्वलित की और उसी में समा गई। समय बीता और पृथ्वी पर एक दिन एक दिव्य घटना हुई। धरती की गोद से एक कन्या प्रकट हुई जिनका नाम रखा गया सीता। दोस्तों, शास्त्र सीधे शब्दों में नहीं कहते, लेकिन संकेत स्पष्ट है। वेदवती भगवान विष्णु को अपना पति मानती थी और सीता प्रभु राम की पत्नी बनी। वेदवती का अपमान रावण के पतन का बीज और सीता का अपहरण उसी बीज का फल। रावण ने सीता को छुआ नहीं, वो डरता था। किससे? उसी श्राप से जो वेदवती ने दिया था। और अंततः एक स्त्री का अपहरण करने से ही रावण का अंत हुआ। दोस्तों, कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। घमंड से चूर रावण ने तपस्विनी वेदवती के श्राप को नजरअंदाज किया और मति भ्रष्ट होकर माता सीता का अपहरण किया। और उसी दिन से रावण ने खुद अपने विनाश की कहानी लिखनी शुरू कर दी। ये कहानी बदले की नहीं है, ये कहानी है धर्म की शक्ति की। ये कहानी है एक तपस्विनी के संकल्प और उसके तपस्या की विजय की। ये कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म ही विजयी होता है। ये कथा वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में वर्णित है। ये कोई लोक कथा नहीं, कोई कल्पना नहीं, शास्त्रों में वर्णित एक चेतावनी कि अधर्म की राह पर चलने वालों का
हमेशा विनाश होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि रावण का अंत एक युद्ध में हुआ था, एक तीर से हुआ था, राम के हाथों हुआ था, लेकिन सच इतना सरल नहीं है। रावण का अंत राम के बाण से नहीं हुआ था, बल्कि उसके अपने कर्मों से हुआ था। उस दिन जब उसने एक तपस्विनी की चोटी पकड़ी थी, उस दिन जब उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर धर्म की मर्यादा तोड़ी थी। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि वेदवती ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई युद्ध नहीं किया और ना ही कोई बदले की मांग की। उन्होंने सिर्फ तपस्या की, और वही तपस्या अभिमानी रावण और उसके वंश का काल बनकर लौटी। आज भी अगर कोई किसी स्त्री का अपमान करता है, किसी निर्बल का शोषण करता है, धर्म को कमजोर समझता है, तो वो याद रखे कि हर वेदवती सीता बनकर तो नहीं आती, लेकिन हर अधर्म अपने अंत को खुद बुलाता है।